वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी और 8th क्लास की जनरल साइंस में जो टॉपिक था हमारा नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो उसका हमने इससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, जिसमें जो कुछ ऐसे अफ़आल होते हैं जो हम बिना सोचे समझे अपने आप को बचाने के लिए फ़ौरन जो है वो खुद हो जाते हैं और हमें जो एक मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, तो फौरी तौर पर हमें उससे बचाते हैं। हम उसकी कोशिश बिल्कुल भी बिना सोचे समझे जो है वो खुदगार एक्शन जो है वो हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको मिसालें दूंगा। तो ये जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है गैर इरादी अफ़आल जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं, वो यानी वो खुद हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में अगर अचानक सुई चुभाई जाए, यानी सुई आपको चुभ जाए, तो फ़ौरन तौर पर आप अपने हाथ को खींचते हैं। इसी तरह कोई चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है, आपके चेहरे की तरफ बिल्कुल आ रही है, फौरी जो है बिना सोचे समझे अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आंखों के नज़दीक कोई चीज़ आ जाती है तो बिना सोचे समझे हम जो आंखें को बंद कर लेते हैं। तो ये ब्लिंकिंग ऑफ आइज, इसी तरह चेहरे को नीचे करना और इसी तरह फौरी तौर पर जक करना अपने हाथ को। इसी तरह अगर ठोकर लग जाए घुटने को किसी जगह, फौरी तौर पर उसको हटाना, उसको झटकना, तो ये सारी चीज़ें, झटके देना उसको, तो ये सारे जो अफ़आल जो हम बिना सोचे समझे अचानक तेजी से हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी हम बिना सोचे समझे फौरी तौर पर अपने आप को ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए ये अफ़आल करते हैं। तो हम जो है रिफ्लेक्स एक्शन की जो है डिफिनीशन अगर देखें, तो रिफ्लेक्स एक्शन की डिफिनीशन जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डिफिनीशन जो है इमीडिएट क्विक इनवॉलंटरी फिक्स्ड रिस्पांस टू एन एनवायरमेंटल चेंज दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो ये जो है ये किसकी तारीफ है? रिफ्लेक्स एक्शन की। यानी एक ऐसा खुदकार फौरी जो है गैर इरादी जो है किसी भी एनवायरमेंटल तब्दीली का रद्द अमल जो होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलस जो है ये क्या है? ये कोई भी एनवायरमेंटल जो तब्दीली हो रही है अचानक, तो वो क्या है? स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल अचानक आपके हाथ को सुई चुभ गई है, तो ये एक तब्दीली हुई है, एनवायरमेंटल चेंज हुई है, तो ये स्टिमुलस है। तो इसके अगेंस्ट फौरी तौर पर आप अपने हाथ को खींच लेते हैं, दूर कर लेते हैं। इसी तरह जो है किसी गर्म चीज के साथ आपने हाथ को लगाया है, आपको पता नहीं था कि ये गर्म है, फौरी तौर पर जो ही आपने हाथ लगाए गर्म लगी, आपने फौरी तौर पर अपने आप को ना चाहते हुए भी दूर कर लिया उससे। तो ये अचानक जो है फौरी है, ये क्या है? ये ऑटोमेटिक रिस्पांस है, उसका रद्द अमल है उसके अगेंस्ट जो है। तो क्या है? एन ऑटोमेटिक इमीडिएट क्विक इनवॉलंटरी फिक्स्ड रिस्पांस टू एन एनवायरमेंटल चेंज, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि अगर आप उसके साथ ना चाहते हुए भी आपने क्या किए? अपने हाथ को खींचे। क्यों? ताकि आपके हाथ ज्यादा ना जले, उसको ज्यादा नुकसान ना हो, तो इस पर फौरी रद्द अमल शो किया है। तो यह रिफ्लेक्स एक्शन हमारे जिस्म में कैसे होते हैं? तो यह एक न्यूरॉन्स का जो एक तरतीब है, खास तरतीब के साथ होते हैं न्यूरॉन्स की। वो न्यूरॉन्स हमारे रिसेप्टर से फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं और फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स एक पैगाम लेकर आपके इफेक्टर्स मसल्स तक लेकर जाते हैं। तो इस तरह होते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये कैसे परफॉर्म होते हैं? तो ये रिफ्लेक्स आर्क के जरिए होते हैं। यानी ये न्यूरॉन की एक खास तरतीब है, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये हराम मगज में मौजूद आपके जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, फौरी तौर पर वो आपके यानी इफेक्टर्स को पैगाम देते हैं। तो आपके इफेक्टर्स ज़ायबल इसको कहते हैं, तो वो फौरी तौर पर ये जैसा कि आपके हाथों के मसल्स जो हैं, बाजू के मसल्स जो हैं, ये आपके रिसेप्टर्स हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ रिफ्लेक्स आर्क की। तो रिफ्लेक्स आर्क बनती है सर, ये कैसे बनती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेप वाइज अगर देखें इसको, तो ये रिसेप्टर्स हैं आपके, रिसेप्टर्स में आपको सुई चुभकी है या आपके गर्म हाथों ने किसी गर्म चीज को छू लिया है, तो वहां पर जो है ये रिसेप्टर्स है, इसकी एक्टिवेशन होती है यहाँ पर। अब रिसेप्टर्स जो है इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है
ये आपके रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। ये फौरी तौर पर पैगाम को लेकर क्या करते हैं, आगे जाते हैं आपके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी यहां पर जो है ये स्पाइनल कार्ड में, तो स्पाइनल कार्ड में मौजूद जो होते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, वो यहां से को पैगाम लेकर फौरी तौर पर आगे जो आपके मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनको फौरी तौर पर ये पैगाम ट्रांसफर करते हैं स्पाइनल कार्ड में मौजूद, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा है, ये यहाँ पर मौजूद एसोसिएटिव न्यूरॉन फौरी तौर पर ये आगे पैगाम को मोटर न्यूरॉन्स तक मुंतकिल करते हैं। और ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके जो इफेक्टर्स होते हैं, यानी आपके हैंड हो गए, आपके हैंड के मसल्स, आर्म के मसल्स, तो ये इन मसल्स को जो है ये आर्डर देते हैं और आपके मसल्स जो है फौरी तौर पर हाथों को खींच लेते हैं, हाथों के मसल हटा लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो ये देखें रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल ये जो आपके रिसेप्टर थे ये आपके हैंड था, आपके हाथ की उंगलियां थी, हैंड था, आपने छुआ है किसी गर्म चीज को या आपके हाथों में कोई चीज छुप गई, तो वहां से क्या हुआ है कि इसमें मौजूद जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जो थे ये पैगाम को इम्पल्स की सूरत में लेकर गए हैं आपके CNS जो कि स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड में मौजूद एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स से पैगाम को लिया है और फौरी तौर पर आपके जो है मोटर न्यूरॉन्स को जो आपके CNS से पैगाम को आगे लेकर देंगे उनको मुंतकिल किया है। मोटर न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम को लेकर इज़ाअमल तक लेकर जाते हैं जिनको इफेक्टर्स कहते हैं। तो क्या किया फिर इन्होंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स आपके पैगाम को लेकर इफेक्टर्स तक आए। तो ये देखिए एक आर्क बन रही है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो यहां पर देखें ये आपके हाथ हो गए, आपकी उंगलियां होंगी, ये रिसेप्टर्स हैं, इनमें मौजूद न्यूरॉन्स जो पैगाम को लेकर आपके CNS स्पाइनल कार्ड तक ले गए वो थे सेंसरी न्यूरॉन्स। वहां पर जो मौजूद थे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, उन्होंने पैगाम को यहां से लिया, आगे मुंतकिल कर दिया मोटर तक। मोटर न्यूरॉन्स फौरी तौर पर पैगाम को लेकर इफेक्टर्स आपके मसल्स ऑफ हैंड्स एंड द आर्म, तो क्या किया आपने फौरी तौर पर अपने आप को पीछे हटा लिया ताकि ज्यादा, तो ये एक क्विक रिस्पांस था, इमीडिएट रिस्पांस था, फिक्स्ड रिस्पांस था, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पांस था। तो ये किसी भी किसके अगेंस्ट था, ये एनवायरमेंटल चेंज जो थी जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, तो इसके अगेंस्ट एक जो फिक्स्ड रिस्पांस था, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये किस होता है, रिफ्लेक्स आर्क की सूरत में होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो डिफरेंस है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में, तो इनवॉलंटरी है ये भी, इनवॉलंटरी है ये रिफ्लेक्स एक्शन भी, लेकिन जो आप दूसरे पढ़ेंगे इनवॉलंटरी एक्शन वो थोड़े से मुख्तलिफ है। तो उसको देखने के लिए इंशाल्लाह आप जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उस पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिएक्शन।